क्या आप इन ड्रामास को नहीं देखते? किस तरीके से मर्द औरत को मिल रहा है, किस तरीके से दोनों की मुलाकात हो रही है, मियाँ बीवी हैं तो उनके ताल्लुकात को कितना ओपन करके दिखाना शुरू कर दिया गया है। और सबसे बड़ी बात, आपकी बच्चियां इनमें पूरी तरह इन्वॉल्व होती हैं और उनके साथ साथ आप खुद इन्वॉल्व हैं। एक तरफ तो आपको दिखाया जाता है ड्रामाज में कि मुस्लिम फैमिलीज हैं, लड़की नमाज पढ़ रही है, बाहया है, सर से दुपट्टा नहीं उतरने दे रही, माँ बाप की फर्मा बरदार है, मगर साथ ही आपको दिखाया जाता है कि वो मुकम्मल बनती सवरती है। सर से लेके पांव तक उसने तमाम वो काम अपने जिस्म पर कर रखे हैं जो हराम है, मगर वो किए हुए हैं। मुसलमान है मगर वो डेटिंग्स पर जा रही है, मुसलमान है मगर ऐसे ऐसे रोमानवी अंदाज में मुलाकातें हो रही हैं कि अल्लाह की पनाह आपने तो अपने दीन को ही बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ये वो चीज़ें हैं जो आपकी नस्लों को, आपके घर में मौजूद आपकी कमसिन बच्चियों के जहनों को ना सिर्फ इस्लाम से बागी करती हैं बल्कि हलाल और हराम की कंडीशन से भी गाफिल करती हैं। और आप हैं कि अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को इस्लाम की तमाम हलाल कंडीशन से इतनी आसानी से दूर जाने दे रहे हैं और हराम करते हुए भी आप उनको नहीं रोक रहे। क्यों? क्योंकि आप खुद मदहोश हो चुके हैं, आप तो खुद इन्वॉल्व हो चुके हैं। एक बात जो मैं ख़ास तौर पर आपके साथ जिक्र करूंगी और वो ये कि अल्लाह सुब्हान व तआला ने जिस तरह से औरत और मर्द की निगाहों में हया को मुकर्रर किया है, हया को एक बेहतरीन मयार और रुतबा दिया है कि आपकी आंख की हया जो है ना वो ही बेहतरीन हया है। मगर इन ड्रामाज में अल्लाह और उसके रसूल की इसी बात को झुटलाया जाता है, मुआज़ल्लाह रोन दिया जाता है, रोंदा जा रहा है। हर ड्रामाज में आप देख लें, हर बात आंखों से शुरू और आंखों पर ख़त्म हो रही है। कैसे कैसे अंदाज में उनकी आंखों को दिखाया जाता है। एक औरत है तो उसकी आंखों को इस कदर सहर अंगेज बनाकर ऐसे ऐसे हराम म्यूजिक के साथ पेश किया जाता है कि आप हर सूरत में निफाक में जाएं, आपका जहन हर सूरत नफ्स के तरफ चला जाए और फिर नफ्स उसको अपनी मर्जी से जिधर चाहे मोड़ दे। एक मर्द है तो उसकी निगाहों को इस तरह से ओपन करके, बेहया बनाकर और तिलिस्म अंगेज बनाकर सामने पेश किया जाता है कि बच्चियां तो क्या, शादीशुदा औरतें भी उन मर्दों को देखकर अपने शोहर को भूल जाती हैं और चंद लम्हों के लिए ही सही मगर उस ड्रामे की हीरोइन की बजाय खुद को उस किरदार पर ले आती हैं। आप जरा सोचिए कि अल्लाह सुब्हान व तआला ने इंसानों की सोच को इतना इतना इख्तियार में दे दिया है कि आप एक सेकंड में सोच कर दुनिया के किसी भी कोने में पहुंच सकते हैं अपनी जहन और सोच में। मगर इसी सोच को आप गुनाहों में इतनी बुरी तरह मुब्तला कर देते हैं कि एक सेकंड भी नहीं लगाते आप ये सोचने में कि उस किरदार की जगह आप बैठे हुए हैं। फिर आपने एक चीज़ और भी देखी होगी कि हमारे ड्रामाज में एक मजहबी, एक इस्लामिक घराने से ताल्लुक़ रखने वाली जो औरत होगी, जो लड़की होगी, उसको ना सिर्फ कमज़ोर दिखाया जाता है बल्कि उस पर बहुत जुल्म होते दिखाए जाते हैं, उसके साथ ज़्यादतियाँ की जाती हैं, उससे उसके शोहर को छीन लिया जाता है, उसके लवर को छीन लिया जाता है और हर तरह का दुनियावी जुल्म उस पर करते हुए दिखाया जाता है। और दूसरी तरफ एक फैशनेबल, बोल्ड, बेहया औरत को दिखाकर आपके सामने साबित किया जा रहा होता है कि ये एक बाहिम्मत खातून है, इसकी हिम्मत की वजह से इसके साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं कर सकता, इसके बोल्ड होने की वजह से कोई इस पर जुल्म नहीं कर पा रहा। और उसकी बोल्डनेस क्या है कि खुले बाल हैं, बेहुदा चुस्त लिबास है, आंखों को उठाकर मर्दों और औरतों से बात करना है और सीना तान के चलना है। वो तमाम कंडीशंस जो इस्लाम आपको इजाज़त नहीं देता। एक औरत को कैसे, किस तरह देखना है, बैठना है, चलना है, वो तमाम चीज़ें
इन ड्रामाज में रोंद कर दिखाई जाती हैं, जिसका असर आपकी बच्चियों पर ये पड़ता है कि आपकी बच्चियां भी इस चीज़ को सोचने लगती हैं कि अगर हमें दूसरों के जुल्म से बचना है तो हमें तो बहुत स्ट्रोंग बनना होगा। और स्ट्रोंग होने का मतलब है सर पे दुपट्टा ना हो, मॉडर्न लिबास हो, बेबाकी हो, और आपके अंदाज में, बोलने में, उठने बैठने में बोल्ड हो। क्यों आपको नजर नहीं आता कि किस तरह से आपकी बच्चियों के दिमागों के साथ खेला जा रहा है? और आपसे गिला क्या किया जाए, आप भी तैयार बैठी हैं, माएँ और बाप भी वहां पर तैयार बैठे। मैंने बहुत सारे मर्दों को भी देखा है जो पाकिस्तानी ड्रामास की इंतहा के शौकीन हैं। बात करके देख लो तो नहीं नहीं नहीं, बस मैं तो ये एक ही ड्रामा देखता हूँ, मुझे ये बहुत पसंद है, इसकी स्टोरी बड़ी अच्छी है। क्या स्टोरी है? हद हो गई है। और उससे भी ज़्यादा हैरत की बात है कि नमाज के लिए आपके पास टाइम नहीं होता, मगर 4-4 5-5 घंटे मुसलसल आप इन ड्रामास को देखते हैं। और उससे भी बड़ी बात, जिस दिन आपका कोई फेवरेट फेवरेट ड्रामा चलना हो, आप पहले ही हर काम सर अंजाम दे लेते हैं, चाहे वो माएँ हों, चाहे वो बेटियां हों, चाहे घर का कोई भी फर्द हो, उसमें मर्द हजरात भी शामिल हैं। आप एक एक घंटा बैठ के ड्रामा तो देख लेंगे, मगर आपको अगर कोई नमाज के लिए बुलाए तो आप उस पर लानत मुलामत करते हुए उसको ठोकर मारकर चले जाते हैं।